खेती करते हैं हम। खेती करते हैं। अभी तो फिलहाल सारी फसलें आपकी डूब गई होंगी। सारी डूंगी। कौन सी चीज़ की फसल लगाए थे आप? भिंडी है, तोरई है, गोभी है, ये डूब गई सारी। यही तो मौसम था फरने का उसका। क्या कहते हैं भाई, अब हो गया, अब हो गया। बाढ़ की हालात जो है वो बनी हुई है और कुछ छात्र भी हैं जो अपनी पढ़ाई जिनकी बाधित हो रही है, कि उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुखदेवी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती 11 हैं? 11 पढ़ती हैं। तो कहाँ पढ़ती हैं? यहीं पे। पॉकेट फोर में। तो जब आप बाढ़ आई थी तो आप कहाँ थी उस समय? तब स्कूल के गए थे। स्कूल गए थे। तो आपके सारे कॉपी किताब तो बह गए होंगे। नहीं, घर पे मम्मी थी ना, हाँ। इसलिए बस। कोई यहाँ पे दिक्कत हो रही है आप लोग को? दिक्कत तो अभी कोई नहीं है। कोई नहीं दिक्कत है। सरकार पूरी अच्छे से व्यवस्था कर रही है। व्यवस्था सभी है, अभी थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत कमी है। अच्छा, आप लोगों ने सारा सामान अपना निकाल लिया था? सामान तो सभी आ गए। कुछ नुकसान नहीं हुआ? नहीं, पानी अभी आ रहा था तभी सामान तो ले आए ऊपर। क्या करते हैं पिताजी? पापा नहीं है। नहीं है। क्या नाम है? नहीं भाई, मुझे बाहर देना नहीं है। क्या हो गया? कुछ लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते और कुछ लोग जो बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका दर्द जो है ना वो देखने को मिल रहा है कि सुविधाएं तो हैं लेकिन जो मुझे सुविधा चाहिए वो नहीं है। और रही बात हमें खाने की, तो खाने की तो व्यवस्था हो गई है, लेकिन हमारे जो फसल है, जो 12 महीने की हमारी खेती है, वो ख़त्म हो चुकी है। आइए और लोगों से हम बात करते हैं और पूछते हैं उनसे क्या, जब वो बाढ़ की हालात बनी तो कहाँ पे थे वो। जो आप देख सकते हैं चारों तरफ जो कैंप लगे हुए हैं ना, सरकारी कैंप लगे हुए हैं, सब सरकार की तरफ से लगी हुई है। और कुछ लोग और हैं मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? बड़े भाई, मेरे पर नहीं बोला जाता, इससे बोलो। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं पर रहता हूँ। क्या मतलब क्या क्या करते हैं आप? खेती करते हैं हम। खेती करते हैं। अभी तो फिलहाल सारी फसलें आपकी डूब गई होंगी। सारी डूंगी। कौन सी चीज़ की फसल लगाए थे आप? भिंडी है, तोरई है, गोभी है, ये डूब गई सारी। यही तो मौसम था फरने का उसका। क्या कहते हैं भाई, अब हो गया, अब हो गया। सरकार की तरफ से कुछ उम्मीद है मिलने की? अब वो तो कुछ नहीं, हमारे को तो नहीं दिख रही कि मिलेगी, कुछ नहीं दिख रही मिलने की। खाना है सो डेली चावल आते हैं। डेली चावल ही आते हैं? चावल ही आ रहे हैं डेली। आज तक रोटी पूड़ी कभी नहीं आई है। रोटी पूड़ी कभी नहीं। तो आप लोग जो बाढ़ आई सारे सामान निकाल लिए थे? नहीं, छोटा मोटा रह गया, छोटा मोटा निकाल लिया। मतलब कुछ सामान निकाले हैं, बाकी कुछ सामान छूट गए हैं। इनके फसल है, फसल लगाए थे जिसमें भिंडी वगैरह सब्जियां की खेती किए थे, वो सारे फसल डूब गए हैं। और कह रहे हैं कि यही मौसम था जब वो टूट के मार्केट में आता है और हमारे सारे फसल ख़त्म हो गए, जो हमने इतने मेहनत किए थे सब के सब बर्बाद हो गए। और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे हैं। क्या नाम है सर? राजेंद्र। आप यहीं रहते हैं? इधर ही रहते हैं, अब देखते रहते हैं बस। ज़्यादा करके यहीं। जब बाढ़ आई थी तो आप लोग कहाँ पे थे? यहीं पर थे। हाँ। तो सारे सामान आप लोग अपना निकाल लिए थे? हाँ हाँ, सब निकाल लिए थे। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को? दिक्कत तो है ही है भाई, अब क्या करोगे, दिक्कत तो दिक्कतें हैं। समस्या का सामना करना पड़ रहा है? समस्या क्या है, बाढ़ से करना पड़ रहा है और क्या। बाढ़ से समस्या करना पड़ रहा है और क्या। मतलब क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ रही है? मेरे सिंस की खाने की कमी हो रही है या शौच पेशाब पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है? भाई पानी का भी तो व्यवस्था कम है, पीने खाने के लिए तो हाई है, पानी के टैंकर नहीं आ पा रहे हैं, पीने के लिए भाई दिक्कत हो ही रहा है। और सबसे ज़्यादा पानी को ही दिक्कत होता है। कहीं ना कहीं मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे पानी की टैंकर जो है उसकी व्यवस्था कराई जाए और जल्द से जल्द कराई जाए। और कुछ लोग का कहना है कि हमें सिर्फ चावल ही मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रहा है, पूड़ी नहीं मिल रही है। ये तो डिमांड है। जिस हिसाब से लोग मदद करने आगे बढ़ रहे हैं इस आपदा में, और हमारे देश की संस्कृति पहचान है कि कोई भी आपदा आ जाए हम हंस के टाल देते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान मिला है, किसानों की अर्थव्यवस्था को हानि पहुँची है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं प्रशासन इस पर ध्यान दे। आइए हम और लोगों से बात करते हैं आगे।
जिस प्रकार बाढ़ की हालात बनी हुई है और प्रशासन की तरफ से जो मेडिकल सेवा कैंप लगाया गया है और यहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र को जो इस प्रकार से सुविधाएं दी जा रही हैं, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद कुमार। क्या क्या व्यवस्थाएं मिल रही हैं? यहाँ पर खाना मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटी है, सभी कुछ है। रहने के लिए आप देख ही रहे हैं क्या है। ये हम सेवा भारती दिल्ली प्रांत की तरफ से हैं, तो ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब कि आप लोग मेडिकल सेक्टर से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के काम? हम तो सारे ही काम करते हैं, मेडिकल भी है और भी है, खाने का भी है, सभी कुछ। ये मैम से बात करते हैं। मैम क्या नाम है? तरुण बाला। किन किन मुद्दों पे ध्यान पे आप रख के यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है? क्या क्या चीज़ें से बर्ताव के लिए बताया जा रहा है? यहाँ पर इंजरी के काफ़ी आ रहे हैं और फोड़े फुंसी, ईचिंग वगैरह है, डायरिया के पेशेंट भी आ रहे हैं, फीवर है और वॉमिटिंग भी कईयों की आई है, लूज मोशन। कहीं ना कहीं बाढ़ जब बढ़ रहा है, पानी कहीं कहीं सूख रहे हैं, तो मच्छर के भी काटने की समय, डेंगू मलेरिया के भी खतरे तो बढ़ने। डेंगू का तो टेस्ट होने के बाद ही पता लगेगा, यहाँ तो फर्स्ट एड ही कर रहे हैं हम लोग। अभी उसका हम ऐसे बता नहीं सकते ना। डेंगू का फीवर के लिए आया तो मेडिसिन दे रहे हैं, वो तो पेशेंट उसको फिर हमें रेफ़र करने का। पेशेंट अगर शिकायत करेगा 3-4 दिन तक उसको कंटिन्यू फीवर है या 2-3 दिन से है, तो उसको टेस्ट के लिए एडवाइस करेंगे। फिर वैसे हमारी डॉक्टर उधर बैठी है, बाकी उनसे आप बात कर सकते हैं। आइए आगे आगे डॉक्टरों की भी टीम बैठी हुई है, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, बात करने की कोशिश करते हैं कि किन किन परिस्थितियाँ जो है वो बढ़ती जा रही हैं और बाढ़ जो है, बाढ़ के खतरे जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी। और जिस हिसाब से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि पानी जो है वो भी 10 से 15 दिन तक और बरसने की। क्या नाम है सर आपका? विवेक। यहीं पे थे आप जब बाढ़ आई थी? हाँ जी। तो आपने सारा सामान निकाल लिया? हाँ जी। हाँ जी। क्या करते हैं आप? पेड़ों का काम करते हैं, पौधे का काम। पौधे का काम करते हैं। हाँ जी, मालीगिरी। तो सारे आपके तो फूल वगैरह जो थे वो तो नष्ट हो गए होंगे? हाँ, सब डूब गए हैं। यहाँ पे कोई प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, कोई कमी हुई? वे अपना यहाँ वहाँ उठा ले गए, जो बच रहा है, बचा मिला है उसको, बाकी तो डूब गया है पूरा। पूरा माल डूब गया है, पूरा जो बचा मिला है, थोड़ा बहुत बचा मिला है। तो आपके जो मवेशी वगैरह थे उन सबको सही सलामत निकाल लिया गया था? हाँ, वो तो सब सही सलामत निकाल लिया, बाकी तो डूब गया है, पूरा माल डूब गया है ना। माल डूब गया 10-12 लाख का। तो कुछ उम्मीद है कि प्रशासन की तरफ से कुछ मिलेगा? अब ये तो ऊपर ही वाला जाने, मैं कैसे कह दूँ। सरकार की तरफ तो सरकार ही जाने, सरकार ही दे सकती है, व्यवस्था वही की है ना। अच्छा, वाली आप लोग को अल्टीमेट कब तक दिया गया था कि वो अपनी जगह जो है वो खाली कर दीजिए? जगह तो खाली कर दिया है पब्लिक ने, और जगह खाली कर देगी, उसमें क्या जगह का पब्लिक की है, वो तो रह रही है ऐसे ही बस, और कोई बात नहीं। खाली है तो रह रही है, नहीं तो क्या है ज़रूरत। तो कहीं ना कहीं आप लोग को मुआवजे की बात मिल रही है कि मुआवजा अभी मिलेगा? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी ये चीज़ें कुछ नहीं। इसका वैसे मुआवजा मिलना चाहिए, है ना, क्यों भाई साहब? हाँ। इसका मुआवजा मिलना चाहिए पब्लिक को, सरकार दे सकती है, सरकार देवे। तो आप माली का काम करते हैं, तो आपके सारे फूल वगैरह सब कुछ तो नष्ट हो गए होंगे, बाकी जो आपके किसान आसपास पड़ोस के सारे लोगों का, मतलब यहाँ पे कोई हानि बस वही हुई है, फसलों के लेके हुई है? फसलों की हो गई है, एक आध जानवर जैसे जानवरों की हो गई, जानवर जो ना निकाल मिले। अच्छा, जानवर भी नहीं निकाल पाएंगे? वो एक आध जानवर डूब गए हैं ना। चलिए, एक आध दो जानवर जो है वो भी डूब गए हैं और यहाँ पे मेडिकल व्यवस्थाएं की गई हैं, डॉक्टरों की टीम जो है वो लगी हुई है। मैं इनसे डॉक्टरों से बात करता हूँ कि जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं और किन किन बीमारियों से ये लोग जो है वो सामना कर रहे हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम सुभाष अग्रवाल है। हम लोग भारत विकास परिषद की तरफ से यहाँ आए हुए हैं, जो एक कैंप लगा हुआ है, हेल्थ चेकअप कैंप बाढ़ पीड़ितों के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी था इस समय। इनको किसी भी तरह की बीमारी हो, पेट का दर्द हो, खांसी जुकाम हो, किसी भी तरह की पोजीशन है, किसी को डायरिया लगा हुआ है, इस तरह के बहुत पेशेंट आए यहाँ पर। इस समय कम से कम भी 400-500 पेशेंट्स का हम सुबह से इलाज कर चुके हैं। जो हमारे साथी लोग हैं, संजय शर्मा जी, सुनील गर्ग साहब हैं हमारे साथ में। अरे सर, कहीं ना कहीं जो केस आ रहा है, बाढ़ बढ़ने की केस आ रहे हैं, वो भी तो बरकरार है। यमुना नदी जो है वो खतरे के निशान से
भर रही हैं, अभी कुछ दिन और चलेगा, क्या तब तक ये सब सुविधाएँ रहेंगी? बिल्कुल लगा रहेगा, तब तक हमेशा लगा रहेगा। इसका टाइमिंग है, उसी हिसाब से चलता रहेगा ये काम। कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पे अभी तक पाई गई हैं जो पकड़ मतलब मिली हैं यहाँ पे? मेन चीज़ तो पेट के दर्द के लिए, डायरिया के लिए इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ लोग पेन के लिए भी आ रहे हैं, बच्चों के पेन वगैरह है। बाकी किसी को चोट लग गई है तो उसके लिए अलग से ड्रेसिंग का इंतज़ाम कराया हुआ है। कुछ हमारे ऑडियंस को बता दीजिए कि जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में है और वहाँ पे मौजूद है, वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? सुनील गर्ग जी से बात करिए, अच्छे से और बता पाएंगे। हाँ सर। सुनील गर्ग मेरा नाम है। भारत विकास परिषद ग्रेटर मयूर विहार हमारी एक शाखा है जो पूरे देश में काम करती है। भारत विकास परिषद उसी का एक ब्रांच है ग्रेटर मयूर विहार, जिसके तहत ये बाढ़ पीड़ितों के लिए चिकित्सा सुविधा केंद्र यहाँ पर लगाया गया है। जिसमें हमने देखा, यहाँ पर आकर के हमने एक दिन पहले सर्वे किया तो यहाँ पर सभी तरीके के कैंप हैं, लेकिन चिकित्सा से संबंधित कोई भी कैंप नहीं था। तो इसलिए हमारी संस्था ने ये निर्णय लिया कि चिकित्सा के लिए कैंप लगाया जाए और उसके लिए कैंप लगा हुआ है। सर मेरा सवाल वही है कि जिस क्षेत्रों में मेरे जो ऑडियंस है, बाकी यहाँ पे जो लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र से हैं, तो वो मेडिकल सेक्टर से लेके अपने आप को किस तरह बचाव कर सकते हैं? देखिए, जो यहाँ पर लोग हैं उनको अवेयर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, और हमारे कैंप के द्वारा दवाइयों के साथ साथ उनको अवेयर भी किया जा रहा है। और हमारे साथ दिल्ली गवर्नमेंट के भी हमें सुविधा मिली हुई है, दवाइयाँ वगैरह दिल्ली गवर्नमेंट से भी काफ़ी आई हैं। उन लोगों ने कल SDM आए थे, विधायक आए थे लोकल यहाँ पर, रविकांत उज्जैनवाल जी, तो उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट से अनुरोध करके यहाँ पर दवाई दिलवाई, जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं। जैसे खांसी की इस समय बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, डायरिया है, बुखार है, अब जो जानवर मर गए हैं उनसे जो दुर्गंध उठ रही है, उसके लिए उनको सांस की परेशानी हो रही है, उसके लिए सारी दवाइयाँ हम यहाँ पर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सर अब डेंगू का भी खतरा जो है वो बढ़ने को उम्मीद है कि डेंगू भी बढ़ सकता है, तो बचाव के लिए आप कुछ देखिए, बाढ़ के समय जब बाढ़ उतरती है उस समय हमें सबसे ज़्यादा क्योर की ज़रूरत पड़ती है। बाढ़ आती है तब कुछ नहीं होता, जब उतरती है उसके साथ साथ बीमारियां फैलती हैं। डेंगू है, बुखार है, मलेरिया है, ये इस तरीके की बीमारी उस समय फैलती हैं। तो उसी के लिए कैंप हमने लगाया है, और ये कैंप तब तक रहेगा यहाँ पर जब तक कि ये पूरी बाढ़ पीड़ित लोग हैं ये सही से सेटल ना हो जाए और इनको जो बीमारियाँ हैं उसमें इनको सहायता ना मिले। कुछ बचाव के उपाय बता दीजिए जो कि वो अपने से प्रायोरिटी बना के रखे कि हम बचाव कर सकते हैं। देखिए, बचाव में सबसे पहला तो ये कि मान लीजिए उल्टी है तो उसके लिए उल्टी दस्त हो रहे हैं तो ORS का हम घोल के पाउडर दे रहे हैं, पाउच दे रहे हैं। तो ORS का पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिएँ, पानी को उबाल करके पिएँ, जो भी पानी आ रहा है उसको उबाल करके ठंडा करके पिएँ, जिससे उसमें जो कीटाणु वो मर जाएँ ताकि उनको बीमारी से बचने में सहायता मिले। बिल्कुल सही बात है कि पानी जो है वो उसको उबाल के पिए और प्रायोरिटी रखें, ORS रखें अपने पास, कुछ मेडिकल दवाइयाँ रखें अपने पास, ताकि जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है और अपने आसपास जो है वो सफाई बना के रखें। ऐसे ही बने रहिए तमाम खबरों के लिए। जय हिंद, जय भारत।